एक छोटे से गांव में रात का अंधेरा गहराने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। उस गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात होते ही जागती है। गांव के लोग उस हवेली के करीब जाने से डरते थे। उन्होंने कई बार वहां से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनी थी। कहते थे कि उस हवेली में एक महिला की आत्मा रहती है जिसकी हत्या सालों पहले वहां हुई थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अमित और सुरेश ने तय किया कि वे उस भूतिया हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन तीनों दोस्तों ने किसी की बात नहीं मानी और रात के 12 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही तेज ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे की चूलें चरमरा रही थी, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही अंधेरा और सन्नाटा उनके चारों ओर घिर गया। अचानक रवि ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। तीनों दोस्त डरते डरते उस कमरे में गए। कमरे के अंदर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा पीला और आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने तीनों की ओर देखा और अचानक हवा में गायब हो गई। सुरेश की चीख निकल गई और तीनों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। आवाज सुनते ही तीनों की सांसें थम गईं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास तीनों दोस्तों के जूते पड़े हुए थे, पर वे तीनों नदारद थे। कहते हैं कि अब हर रात उन दोस्तों की आवाजें हवेली से आती हैं, और जो भी उस हवेली में जाता है कभी लौटकर नहीं आता।